और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा भी जाता रहेगा। और इसका सही उत्तर आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको ये भी याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि वह उस संविधान सभा में उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इस कारण से उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। जैसे ही संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ये बातें आपको याद होनी चाहिए मित्रों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की मैं अभी बता रहा था आपको कि संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई और इन्हें इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ये सम्माननीय भी थे, वरिष्ठ भी थे और एक योग्य व्यक्ति भी थे। इसके बाद भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। बताइएगा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। पुनः रिपीटेड क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्वाती सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्वाती सभा के अध्यक्ष कौन थे? इन चारों ऑप्शन में आप किसको लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, इसीलिए अध्यक्ष भी वही माने जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो केवल अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, वही संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। आपके सामने अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो किसे आप लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश आजाद भी हो गया था, उसके बाद भी हमारी संविधान सभा चलती रही थी। हमारी संविधान सभा क्यों चल रही थी? ताकि हम अपने देश के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की एक ऐसी संरचना करने के लिए ताकि देश में किसी के साथ अन्याय ना हो, कानून का एक राज हो सके, सभी के साथ भेदभाव, किसी के साथ भेदभाव ना हो और एक जनहित में जनता का तंत्र, लोकतंत्र के रूप में भारत देश आगे बढ़ सके। इसीलिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा के सदस्य क्या कर रहे थे? संविधान के लिए निर्माण कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के उपसभापति, अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपको याद रखना है। फ्रैंक एंथोनी ये उपसभापति थे। कौन थे? उपसभापति थे। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके सामने रहा मित्रों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, पहले ही मैं बता चुका हूं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। लगातार रिपीटेड क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आप क्या लगाएंगे? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 तारीख ये आप अपने जन्मदिन की तरह याद कर लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिस दिन हमारे संविधान के लिए कानून बनने की बातचीत प्रारंभ हुई थी। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब? ये महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिएगा थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई संविधान सभा की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से इस संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई उसका बहिष्कार कर दिया था।
संविधान सभा में केवल 9 महिलाएं उस समय उपस्थित थीं और 207 सदस्य थे। आप लोगों को पता है कि 389 सदस्यों ने कुल निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के लिए, जिसमें से मात्र 207 सदस्य 9 दिसंबर 1946 को बैठे हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, वो उस संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिए थे। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। और इस तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं किया गया। ये आगे चल के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को, यानी एक महीने बाद, दिसंबर 1946 चल रहा था तो 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार किया गया। लेकिन प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और कब? तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। ओके, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इसीलिए मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं। लिखा हुआ है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी अभी मैंने आपको बताया है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।